हाँ जी, सबको नमस्कार। अच्छा, मैं सॉरी सर, म्यूट करके रखा था मैंने। चलिए। हाँ जी, कैसा है आपका लोगों का जोश आज? राधे राधे सर। राधे नमस्कार राधे। सर। नमस्कार जी, सबको राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे राधे। नमस्कार राधे सर। राधे सर, नमस्कार। नमस्कार। जय नमस्कार। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। नमस्कार सर। राधे राधे सर। राधे राधे जी, सबको राधे राधे। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार जी। जय श्री राम। राधे जय श्री सर। राम। जय श्री राम। Just say जय श्री राम। hello, जय श्री namaskar. राम। They यस। will be happy to hear you. Namaskar. हेलो, Namaskar. नमस्कार। 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 नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार It's जी। so nice you have come on the top. चलिए जी, शुरू करें आज का। यस यस। सर। कल के कुछ डाउट्स हैं, पहले पूछ लीजिए। कल का तो ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी डाउट पूछ लीजिए जो भी है। सर मैं पूछूं? हाँ, पूछ लीजिए जो रिलेटेड सर मैंने टॉपिक। क्लास आज ही ज्वाइन की है, क्या आप थोड़ा सा। हाँ, मुश्किल हो सर मैंने जाएगा। क्लास आज ही ज्वाइन की है, तो क्या आप हाँ, थोड़ा सा कल और परसों का थोड़ा सा बता देंगे। मैंने रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी थी, मैंने आपने देखी नहीं क्या? जी सर, देख ली। मैंने नहीं। ग्रुप भी आज ही सर ज्वाइन किया है, तो मेरे पास ओ। रिकॉर्डिंग नहीं पहुंच सकती, क्या आप दोबारा भेज सकते हैं हाँ। रिकॉर्डिंग। हाँ, भेज दूंगा, क्लास के बाद भेज दूंगा। और किसी को डाउट है धन्यवाद। तब? हाँ जी। कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नंबर क्या होते हैं? सर वो डे वन वाला भी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा जरा प्लीज। डे वन वाला कुछ भी नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई उस दिन, इतना डिस्टर्बेंस था कि रिकॉर्डिंग ही हाँ, नहीं हुई, दिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। क्योंकि सर मैं भी कल से ज्वाइन किया था डे वन हाँ, वाला। हाँ, हाँ, वो देखिए, कल जो जो डे वन वाला, हाँ, जो डे वन वाला था उसमें कुछ भी नहीं डिस्कस किया उस दिन, काफी डिस्टर्बेंस था। ओके, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, कल का ही डे वन, अपना डे टू ही डे वन है समझ। ठीक है। एक सेकंड, कैप्शन का हम लॉक करते हैं। कंट्रोल क्या बोल रहा था? कंट्रोल। चलिए जी, कुछ भी डाउट है चार्ट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं चार्ट देख लूंगा जो भी डाउट है। प्लीज ये जो पोस्टिंग वर्क करना है, जो भी करना है, मेरी सपोर्ट टीम करेगी, ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब कौन सी चीज डालनी है, इसलिए। ओके, बेटर है आप वो करिए हो, बट हाँ जी, एडवांस। चलिए जी, कल हमने क्या क्या पढ़ा था? 1 to 9 नंबर के एट्रीब्यूट पढ़े थे, उनके गुणधर्म पढ़े थे, एक फैमिली रिलेशनशिप पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? ऑलमोस्ट वही पढ़े थे जो पहले थे। आज हम देखने वाले हैं कि मोस्ट इम्पोर्ट, अच्छा कल क्या क्या पढ़ा था? हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं आज। मूलांक कैसे निकालेंगे, भाग्यांक क्या कैसे निकालेंगे, और उसका रिलेशनशिप को समझेंगे। साथ साथ कल हमने सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के नंबर देखे थे, हमने बोला था कि मास्टर नंबर होते हैं, कार्मिक नंबर होते हैं, और सिंगल डिजिट के 1 to 9 होते हैं। न्यूमरोलॉजी में हम क्या करते हैं? पूरे 1 to 9 नंबर में ही काउंट काउंट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि डबल डिजिट है तो उसको सिंगल डिजिट में ही करना है, ये कंपलसरी है। ओके, कल देखा था हमने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में डिफरेंसेस क्या है, और नंबर और कलर देखे थे, नंबर के कलर देखे थे। और फिर कोर नंबर कौन से होते हैं? कोर नंबर होते हैं मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर, नंबर के अंदर। और नेम के अंदर का क्या होता है? एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनालिटी नंबर, और हर डिजायर नंबर। ये जो नेम के जो 3 नंबर बोला था वो आएंगे हमारे नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। बढ़िया है, काफी मैं समझा 20-25 लोग ही ज्वाइन होंगे आज। आज संडे है ना, मैं समझा कई लोग, पर फिर भी काफी 104 लोग ज्वाइन हुए, दैट्स गुड। कल 154-55 थे, बट स्टिल। हाँ, आज की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी, इसलिए प्लीज। हाँ जी,
अब कल हमने देखा था कि कल क्या देखा था हमने हमने देखा था कि नंबर दो तरह के होते हैं। एक नंबर, कोड नंबर में एक डेट ऑफ बर्थ से जो नंबर आते हैं और एक आपके नेम से नंबर आते हैं, कैरेक्टर यानी नेम। ओके, उसमें से होता है आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर मैंने चेंज करना भूल गया है या शायद रह गया। ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ से निकलते हैं मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर, ये निकलते हैं। और कैरेक्टर नंबर जो है, मतलब आपके नाम से तीन नंबर निकलते हैं, एक्सप्रेशन नंबर, परसेंट नंबर एंड हर डिजाइन नंबर। ऐसा देखा जाए तो कम से कम 400 नंबर निकलते हैं, बट हमारी न्यूमरोलॉजी में जितनी जरूरत नहीं है। और वो स्पेसिफिक बहुत कुछ प्याज के खाल निकालते जाओ तो हजारों निकलेंगे, बट हमें कोर क्या चाहिए अपनी एनालिसिस, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उतने नंबर मैं आप लोगों को जरूर दे दूंगा। प्लीज डोंट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन, प्लीज। वो डिस्टर्ब होता है मुझे, चार्ट को कैसे ब्लॉक करते हैं मुझे कभी आज तक ही नहीं ब्लॉक किया मैंने। हाँ जी, चलिए। अब जो डेराइव नंबर है, डेराइव मतलब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो बाई नेचुरली आपकी डेट ऑफ बर्थ में रहते हैं। और इसमें जो डेराइव नंबर्स हैं उसमें से हम मास्टर नंबर, कार्मिक नंबर, चैलेंज नंबर, लकी नंबर, अनलकी नंबर, ओके, ये निकालते हैं। और परसाइट नंबर भी निकलता है आपके आपके इसके अंदर। एक्सप्रेशन नंबर, जो एक्सप्रेशन नंबर है, परसाइट नंबर, हर डिजाइन, वो नेम के डायरेक्ट नंबर निकल रहे हैं, उसमें कोई डेरिव नंबर नहीं है। ओके, और तीन नंबर निकलते हैं, पी यानी पर्सनालिटी, पर्सनल नंबर, एफ यानी फैमिली नंबर, एस यानी सोसाइटी, ये तीन नंबर निकलते हैं। ओके, एक सेकंड स्लाइड करेंगे। मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये बता दी चार्ट में ज्यादा है तो स्पीड थोड़ी मैं स्लो कर दूंगा। हाँ, ये स्पीड ज्यादा है, हाई स्पीड है, लो बराबर है, कैच कर पा रहे हो ना मोस्ट। ओके, अब देखिए, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ को हम देखते हैं पहले। डेट ऑफ बर्थ के आपके डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ में तीन नंबर डायरेक्ट निकलते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नंबर निकलते ही निकलते हैं, उसके अलावा तीन नंबर निकलते हैं। एक को कहते हैं मूलांक, दूसरा है भाग्यांक और तीसरा जो है, अच्छा मैंने स्लाइड दूसरी ले ली है। ओके, चलिए चलेगा, मैंने पुरानी स्लाइड दिखाई, वही देख लो यहाँ पर मूल ड्राइवर कंडक्टर क्यों है। हाँ जी, अब देखिए ये एक सेकंड देना क्योंकि बेमतलब कॉपीराइट इशू है, मुझे 2 मिनट देना, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ। फाइनल आफ्टर ट्राई। यस, एक्चुअली मैंने पुरानी फाइल उठा ली। चलिए, अब देखते हैं मूलांक और भाग्यांक और कुआ नंबर। ओके, ये क्या है? हाँ जी, मूलांक और भाग्यांक और कुआ नंबर क्या है, पहले ये समझिए कि निकालते कैसे हैं। ओके, इसके पहले हमें चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ।
जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, बट 99% लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है, पर कुछ लोगों की गलत भी हो सकती है। ओके, कभी भी डेट ऑफ बर्थ लिखते समय आप मेल है या फीमेल है ये जरूर लिख लीजिए। मेल मेल है या फीमेल है ये जरूर लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? क्यों लिखना जरूरी है? क्योंकि हमारे जो 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 नंबर हम निकालने वाले हैं वो मेल और फीमेल के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, जो मेल और फीमेल को डिफरेंस कैसे करोगे? दो तरह से है। जनरल जो है, मेल फीमेल यदि है तो पता चल जाता है। ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर को पता नहीं चलेगा वो मेल है या फीमेल है। ओके, तो जेंडर की बात कर रहा हूँ। मेल और फीमेल पहले लिखिए। ट्रांसजेंडर है तो अदर्स लिखिए, जैसे मैंने अभी टेम्पलेट में अदर्स लिखा है। ओके, नाउ मूलांक और भाग्यांक। क्या? मूलांक और भाग्यांक जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। पहले मूलांक क्या होता है? D+D। ओके, भाग्यांक क्या होता है आपका? जैसे मैंने कल ही बताया था, DDMMYY होता है। तो हम क्या करते हैं, भाग्यांक को निकालने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? D+D+M+M+Y+Y+Y+Y। ओके, अब यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। ये सपोज किसी की है 21/9/1989 है किसी की डेट ऑफ बर्थ। तो इसका मूलांक क्या हो जाएगा? पहले तो डीडी क्या है अलग कर लीजिए। डीडी का मतलब डे ऑफ बर्थ 21। 21 का मतलब क्या हुआ? 2+1। तो इसका मूलांक क्या होगा? 300। ये क्लियर है? अब भाग्यांक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे डेट को सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा, पूरा ऐड करना पड़ेगा। 2+1+0 तो 0। ओके, 9। यहाँ मैंने वॉन्टेडली लिखा है। जनरली सपोज अगस्त है तो हम 8 लिखते हैं, 0 नहीं लिखते, बट अंडरस्टूड है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, नाउ अब देखिए, यहाँ पर भाग्यांक निकालना है तो आपको D+D M+M करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी डेटा पर जो एग्जाम्पल लिया है, 2+1+0+9+1+9+8+9। तो कितना आएगा बोल सकते हो कोई भी चार्ट बॉक्स में? कितना आएगा ये? 2+1 देखिए, 3, 3+0 3, 9 12, ये 1 13, 13+9 कितना होगा? 13 7 और 22 30, 39 होगा। ये कितना होगा? 39। 39 को फिर से हम सिंगल डिजिट में करेंगे, 3+9 ये होगा 12। 12 को फिर हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1+2 होकर लास्ट में 3 आएगा। ये 3 आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंस आएगा? कहां पर डिफरेंस आता है मेल और फीमेल में? ओके, अब मूलांक और भाग्यांक मेल हो या फीमेल हो, दोनों का सेम रहेगा। दोनों का सेम रहेगा। ओके, ना, बट कुआ नंबर अलग अलग होगा। क्या नंबर है मैं आगे बताऊंगा, उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है। एक बार नंबर कैसे निकालते हैं वो पहले समझ जाएंगे, फिर आगे हम बताऊंगा उसका मीनिंग क्या हो, कैसे है, एक ही साथ बता दूंगा। और कुआ नंबर क्या है? कुआ नंबर मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। यहां पर देखिए फार्मूला क्या है। कुआ नंबर यम यानी मेल, एफ यानी फीमेल, 11 - y y y y। हुआ नंबर फॉर फीमेल 4+y y y। यहाँ पर दो तीन फार्मूले लोग अलग अलग यूज करते हैं, बट आई एम यूजिंग दिस फार्मूला, इसलिए पहले बता रहा हूँ। कुछ लोग 11 - y y करते हैं और कुछ लोग कह कि 4+y y करते हैं, इसलिए मैं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बट आई एम यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, 11 - y y y, मेल। सपोज मैंने यहाँ क्या लिखा था? मेल लिखा, तो कौन सा फार्मूला लेंगे अपन? 11 - y y y। मतलब ईयर 1989, उसका सिंगल डिजिट में कर लीजिए। टू कितना हो जाएगा ये? 19 मतलब 27, 27 मतलब 9। 11 - 9 = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका कुआ नंबर क्या हुआ? KUA
कुआ नंबर जो है वो है आपका 2 आया। ओके ना, अब फीमेल रहा तो कैसे करेंगे? फीमेल रहा तो सेम प्रोसेस है बट फार्मूला चेंज हो जाएगा। 4 + y y y। सपोज यही कोई फीमेल का होता तो क्या करते थे अपन? 11 माइनस माइनस वाई वाई करने के बदल 4 + y y करते थे, यानी 4 + 9 होता था। 9 मतलब फिर से 10, 13, 13 का मतलब 4। ओके ना, अब देखिए मूलांक, सपोज इसी को देखते हैं, एक फीमेल का देखते हैं, सपोज एग्जांपल ये फीमेल का है, तो मूलांक और भाग्यांक को दोनों मेल हो या फीमेल हो सेम रहेगा। तो कितना आएगा? 1 + 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 आ गया। ओके ना, अब भाग्यांक निकालते हैं। 1 + 3 + 0 + 7 + 1 + 9 + 7 + 0, ये जितनी भी डेट सिंगल डिजिट में मैंने पूरा अलग अलग करके ऐड कर लिया। तो कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। 28 का मतलब क्या हुआ? फिर से हमने सिंगल डिजिट में करना है ना, तो फिर से 2 + 8 करना पड़ेगा। फिर 10 आया, 10 को फिर से हमने क्या किया? 1 + 0 किया, तो कितना आया इसका भाग्यांक? 1 आया। अब ये फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है, तो हमें कुआ नंबर कैसे निकालना पड़ेगा? 4 + y y। 4 + 1970। 1970 कितना हो जाएगा? 17। 17 मतलब 8। 4 + 8 कितना हो जाए? 12। 12 को फिर सिंगल डिजिट में करना है, तो 1 + 2। 1 + 2 का मतलब 3। ओके, तो ये हो गया हमारा इस फीमेल के लिए ये कुआ नंबर है। ओके, अब और एक, अब पहले अपने एग्जाम अपने वो कीजिए, अपने चार्ट पर जल्दी अपने डेट ऑफ बर्थ पे निकालिए। हाँ जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर निकालिए। अपनी डेट का पहले वहां पर लिखिए, आप मेल का निकाल रहे हो फीमेल का निकाल रहे हो, फार्मूला दोनों का अलग अलग है। चार्ट बॉक्स में डाल देना यदि। ओके, चलिए बढ़िया है, समझ में आ गया। यस, कुआ नंबर जो है मेल का क्या होता है और फीमेल का क्या होता है? मेल का जो है 11 - y y y। फीमेल का होता है 4 + y y y। क्लियर होगा? किसी ने पूछा था, दोनों का फार्मूला अलग अलग। चलिए बढ़िया, सभी सब ऑलमोस्ट सभी ने कर दिया है। किसी को अभी भी समझ में नहीं आया? बढ़िया, वेरी गुड। ओ 142 हो गया आज, अरे वाह, मैंने देखा ही नहीं मैं तो। गुड, मतलब आप लोगों के जोश बहुत अच्छा है। गुड। 186 लोग हैं ग्रुप में शायद अप्रोक्सीमेटली, स्टिल 40 लेस। सिर्फ 21 दिन मेरे साथ चलो, और थोड़ा होमवर्क दूंगा वो भी कीजिए, तो न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे रहस्य समझ में आएंगे आपके जीवन के। एटलीस्ट आप किसी का और का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके ना करे, एटलीस्ट आप, मैं चाहता हूं कि आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। किसी के पास जाकर प्रिडिक्शन कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसमें आगे पीछे होगा ना। अब चलो पहले ये तो जो मेरा वो है, चलो थोड़ा सा ये बता देता हूँ लोचो ग्रिड क्या होता है। लोचो ग्रिड जो होता है वो होता है हमारा 3 x 3 की ग्रिड होती है। ओके, 3 x 3 खाना डाल दीजिए, बॉक्स डाल दीजिए 3 x 3 के। कैसे डालोगे? नोट पैड के लिए एक सेकंड। हाँ जी,
ये नहीं होगा, एक सेकंड में अपना ये, हाँ जी। अब यहाँ पर देखिए, एक 3 बाई का 3 खाना कैसे होता है, बॉक्स है, 3 बॉक्स इधर डालने हैं आपको, 3 बॉक्स ऐसे डालने हैं, एक डाल दिया, दो डाल दिया और 3 डाल दिया। ओके ना, ये 3 बाई 3 के डाल दीजिए। अब इसमें बोलो कितने लाइन होंगे, एक लाइन ये, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चार, दो, तीन, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 हो गई, और ये क्रॉस डायग्राम, कितनी लाइन हो गई इसमें, इस बॉक्स के अंदर 8 लाइनें होती हैं, 8 लाइन होती है, ये हार्ट के कहा जाता है, और इसे चाइनीज सिस्टम में कहा जाता है लोचुपिट, और इंडियन न्यूमरोलॉजी सिस्टम में कहा जाता है इसे लक्ष्मी यंत्रा। ओके ना, हाँ जी, अभी एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, 2 मिनट ना। ओके, इनके जो खाने हैं, एक खाना, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने होते हैं, 9 बॉक्सेस होते हैं। इनमें क्या है, इसे कहते हैं नटल चार्ट, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चार्ट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुंडली के अंदर जब चार्ट बनाते हो तो 12 भाव बनते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 भाव बनते हैं, न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 भाव ही बनते हैं, हर एक का एक एक मीनिंग है, एक एक लाइफ के हमारे जैसे वहां पर एस्ट्रोलॉजी, सॉरी, एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव हमारे जीवन को गवर्न करते हैं, दर्शाते हैं, या जो भी बोलते हो। ओके, न्यूमरोलॉजी के अंदर ये 9 भाग पूरी हमारी जीवन की स्टोरी सुन बताते हैं, पूरी स्टोरी। और इनके आप जैसे हमारे पास क्या था, 9 नंबर ही थे ना, 1 to 9 नंबर ही है ना, तो ये 9 नंबर की पोजीशन होती है, फिक्स होती है, कैसे होती है, जैसे अभी किसी ने रिजर्वेशन करवाया, और रिजर्वेशन करवाने के बाद क्या होगा, हर एक को एक सीट अलोकेट होगी, आप उसी सीट पर जाकर बैठ सकते हो। यस 6 का रिजर्वेशन करवाया, यस, यस 10 में जाके बैठोगे, बैठने देगा कोई भी नहीं, बैठने देगा। वैसे ही ये ग्रिड के अंदर नंबर जो है वो फिक्स है। अच्छा, आज आवाज क्लियर है क्या? हाँ, मैंने वायर लगाया, कल वायरलेस के साथ किया तो वो नहीं आता, वायर लगाया। हाँ जी। ओके, तो अपनी अपनी अपने अपने नंबर की पोजीशन फिक्स है। ओके ना, जैसे हम स्कूल में भी करते थे, हमारी फीस जगह क्या होती, फिक्स होती थी, हमारी जगह पे कोई बैठ सकता था क्या, हम फ्रेंड से झगड़ा कर लेते थे, मैं तो करता था, मेरी जगह फिक्स होनी चाहिए, मेरे पीछे बैठता था। ओके, अब कौन सा नंबर कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ पर आता है नंबर 4, इसी फिक्स है, नंबर 4 बोलते हैं यहाँ यहाँ चल जाएगा। कई लोगों को मालूम है, फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि कुछ लोग नए होंगे इसमें। ओके नौ, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, और नंबर 7, नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6। आ गए पूरे नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये इसे कहते हैं नटल चार्ट, इसे कहते हैं नटल चार्ट, थोड़ा इसमें मुझे लिखना मुझे बराबर नहीं आता है, इसे कहते हैं नटल चार्ट। ओके, या कई लोग इसे, मैं नटल चार्ट बोलता हूँ क्योंकि नटल चार्ट इज बेटर है, या इसे बर्थ चार्ट कह सकते हो, इसे बर्थ चार्ट कह सकते हो। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, ये नंबर कौन से नंबर से लेंगे, इसमें से याद रख लेना, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आ रही हैं वो नंबर, और मूलांक, भाग्यांक और पुआ नंबर को लेते हैं। लिख लीजिए, हम लेते हैं आपकी डीडीडी MM YY के जो भी नंबर है पूरे नंबर लेते हैं इसके अंदर, और मूलांक, भाग्यांक और पुआ नंबर, मेल हो या फीमेल, ट्रांसजेंडर भी है तो भी मैं बताऊंगा कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके नाउ, वो नंबर लेते हैं। नाउ सबसे पहले मैं एक पुआ नंबर, सभी लोग पूछ रहे हैं कि पुआ नंबर का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं फिर एक्सप्लेन करके फिर मैं चार्ट पे आता हूँ, नहीं तो इसी को देख लेते हैं, नहीं तो चलो।
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुआ नंबर। सपोज 14 तारीख 6/19/89 समझो किसी का डेटा, तो क्या करोगे? मूलांक क्या हो जाएगा इसका? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5, और भाग्यांक क्या हो जाएगा? बी, यानी भाग्यांक, कहीं भी बी लिख रहा हूँ। ओके, तो ये 1+4 5, 5+1 5+6 11, 11+1 12, 12+9 कितना हो जाएगा? 21, 29, 29 और +9 30, 38, अब शायद 38 हो जाएगा। 38 का मतलब क्या हुआ? 11, 11 यानी 2। गलत है तो बता देना मुझे। हाँ जी ना। अब यहाँ पर हुआ नंबर ये मेल का है या फीमेल का है? चलो मैं अभी मेल का ले लेता हूँ। मेल का हुआ नंबर कैसे निकालते हैं? 11 माइनस वाई 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 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ के हिसाब से? 11 माइनस 18 1989। हाँ, कल पैड आ जाएगा मेरे पास, राइटिंग पैड, तो मैं आराम से लिखूँ। ओके नाउ 1989 का सिंगल डिजिट में निकालो इसको। क्या हो जाएगा ये? 11 माइनस 1+9 10, 10+18, 18+9 कितना हो जाएगा? 18 19 20 27। 27 मतलब 27 का सिंगल डिजिट में निकालो, 2+7 तो 9, 9 होगा। तो कितना आया ये? 11 - 2 मतलब कितना हुआ? ये 2 हो गया कुआ नंबर। ओके हाँ जी गुड। नहीं, कुछ लोगों ने पूछा इसमें। ओके, या यही सपोज फीमेल का तो क्या हो जाएगा? 11 सॉरी 4+y y यानी 4+9। दोनों का अलग अलग है, ये एक्सीडेंटली सेम आएगा तो अलग बात है, बट अलग अलग आता है। ये कितना है? 13। 13 का मतलब क्या हुआ? 4। 13 मतलब 4, 1+3 4 हो गया। आई होप अभी क्लियर हो गया सबको जो पूछ रहे थे दो चार लोग। आज बता देना अभी भी क्लियर हो गया क्या? इसने पूछा था क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए गुड। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ट्रांसजेंडर है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करो? सबसे पहले कभी भी ये देखो कि उसमें फिजिक फीमेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है या मेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है, फिगर वाइज। तो यदि मेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा दिखते हैं तो आप फिगर से पहचान सकते हो, तो आप मेल का हुआ नंबर निकालो। फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा दिखते हैं तो आप फीमेल से लो। बस वही एक समाधान है, इससे सिवा कुछ भी नहीं। ओके ना, अब देखते हैं एग्जाम्पल निकाल के बताता हूं आपको। चलिए गुड। अब सबसे पहले हम डालेंगे नटल चार्ट। ओके, अभी मत डालना आप लोग, मैं एक बार बता दूं फिर। अपना आपने ऑलरेडी आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लिया, हुआ नंबर निकाल लिया आप लोगों ने। चलिए कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ बोल दीजिए मुझे, किसी की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। कोई अनम्यूट करके बता दीजिए क्या क्या आ सकता है, या चलो मैं ही ले लेता हूँ। चलो मैं ले लेता हूँ 18 और एक एग्जाम्पल। 09 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ओके 1988 समझ। ओके, इसमें अच्छा रहेगा ये। 88 नहीं लेते हैं, इसमें लेते हैं 87। ओके, अब जल्दी से इसको बता दो मुझे इसका क्या होगा? इसका मूलांक क्या होगा? इसका मूलांक क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, 9 हो जाएगा। 1+9 और भाग्यांक क्या रहेगा? 1+8 8 9 9+9 18 18+9 27 27+1 28 28+8 36 36+43
43 को सिंगल में करते हैं तो 7 आए। यहाँ से याद रखना, यहाँ से ये एग्जाम्पल नहीं है, इसमें बहुत कुछ बोलना है मुझे। हाँ जी, ये सब अभी इसलिए मैं ये डाल दिया हमने मूलांक। ये करेक्ट निकाला मैंने, देख लेना, चेक कर लेना आप लोग। चलिए अब यहाँ पर देखो, आप बोलो मुझे मेल है या फीमेल का कुआ नंबर निकाल के बताइए जल्दी से, जल्दी निकालिए कुआ नंबर। मेल का भी निकालिए, फीमेल का भी निकालिए। ठीक, अब मेल पहले मैं समझता हूँ मेल है, ये क्या है, मेल है, तो इसका कुआ नंबर क्या आ जाएगा, ये जो है मेल का है। ये मेल का है। ओके, तो ये मेल का कितना हो जाएगा कुआ नंबर, 11 माइनस 1987, तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 25, 25 यानी 11 माइनस 7, कुआ नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाए। ये 4 ही निकाला आप लोगों ने, यस गुड। हाँ जी, अब यहाँ पर कुआ नंबर आ गया है, इस थोड़ा थोड़ा सा इसको देखना, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। ये 4 आ गया है और वो, अब पहले क्या करना है, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या पोजीशन है, पहले ये नंबर डीडी का अलग निकाल लीजिए। 1 है, 1 का स्थान क्या है, 1 नंबर मैंने बुलाया समझो किसी को, वो कहाँ जाके बैठेगा, इसकी पोजीशन यहाँ पर है, मैंने पहले बताया था पोजीशन यहाँ पर है। अब नंबर 8 बुला रहा हूँ, 8 जाके बैठ जाओ, कहाँ बैठोगे, यहाँ बैठ जाएंगे। फिर मैंने 9 बुलाया तो 9 का स्थान ये है। ओके, अब 1 का स्थान फिर से 1 आया तो जाके भाई अपनी 1 के प्लेस पे जाके बैठ जाओ, अगर मैं मत करूँ। फिर 9 के साथ 9 आ गया। अब फिर 8 पुकारा मैंने, 8 आके यहाँ बैठ गया। अब 7 आया, 7 यहाँ बैठ गए। यहाँ पर करेक्ट है ये आपकी जो वैल्यूज आई, ये क्या आई, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आई। क्या आई, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आया है। मैंने कुछ गलत किया क्या इसमें, अच्छा ये मेल का है, 11 माइनस वाई वाई होता है ना, ये 8 है ना, किसी ने लिखा है कि चलो जो भी है, हाँ जी। अब सपोज मैं, किसी ने लिखा कि 7 लिखा है, मैं कि मैं, हाँ जी, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मैं सब ये कैलकुलेशन करता ही नहीं। हाँ जी, ना ओ 152 153 काउंट बढ़ गया आज, गुड, लोग इंटरेस्टेड है। अब सपोज यहाँ पर ये बात याद रख लो कि ये जो डेट ऑफ बर्थ मैं कट कर रहा हूँ इसको, जस्ट वांटेडली कट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और जनरली कट नहीं करते हैं। ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, ये कहाँ से आई, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आई। ओके, अब मूलांक का भी पोजीशन डालते, मैंने पहले कहा था मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर भी हम इसमें डालते हैं, किसमें, नटल चार्ट में। अब मैं मूलांक बुला रहा हूँ, मूलांक का नंबर क्या है, 9 है। 9 जाके कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, कहाँ, यहाँ बैठेगा। मगर यहाँ पर को यहाँ पर यम लिखना जरूरी है। 9 मतलब 9 मूलांक आया है। ओके, यहाँ थोड़ी जगह कम है, आई एम नॉट गुड एट यूजिंग दिस। ओके, ये यम है, मूलांक हो गया। अब भाग्यांक का पोजीशन क्या है, 7 है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए बी, लिख दीजिए, ताकि आपको पता चले ये मूलांक से भाग्यांक से आ रहा है। और कुआ नंबर 4 है, ये डाल दीजिए 4 यहाँ पर, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कुआ नंबर। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, आपने यहां तक अपना ग्रिड डाल के रख दीजिए जल्दी से, 2 मिनट देता हूं, अपना ग्रिड डाल दीजिए, यदि डाउट है तो चैट बॉक्स में लगा दीजिए, बता दीजिए। हाँ जी, चलिए ये हो गया अपना। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी पोजीशन के हिसाब से नंबर कुछ मिसिंग हो रहे हैं यहाँ पर। कौन सा नंबर यहाँ पर मिसिंग हो रहा है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर नंबर नहीं है, यहाँ पर नंबर नहीं है। सपोज आप ट्रेन में जा रहे हो, कई बार क्या होता है, बर्थ खाली होता है, ट्रेन जाती रहती है। ओके, तो ये बर्थ खाली है, इसकी जगह नहीं है, कोई नहीं लिया इसकी जगह।
ओके, ये नंबर कमी है इसके पास। ओके, इतना ही समझिए, अपना अपना लोसो गिर डाल दीजिए, अभी डाल दिया तो हाँ बता दीजिए। हाँ जी, अपना मूलांक, भाग्यांक और पूर्वा नंबर भी डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी डालना है। ओके, चलिए चलिए, गुड, ये यहाँ तक क्लियर, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर हम आते हैं, मैंने स्पीड कम कर दी है, कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए, मैंने स्पीड कम कर। अब ये हमारा स्टैंडर्ड है, 492357 816 स्टैंडर्ड है ये। अब ये स्टैंडर्ड में क्या है देखिए, यहाँ पर टोटल कीजिए, 492 का टोटल कीजिए, 15 आएगा। 4 + 9 + 2 का 15 आता है। 15 को सिंगल डिजिट में कीजिए, 6 आता है। 357 को भी कीजिए, 15 आएगा, फिर भी 15 का 6 ही आएगा। ओके, किधर से भी आप कोई भी रो ले लोगे, 8 लाइन बनती है इसमें, ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये डायगोनल क्रॉस वाली मिलाकर 8 लाइनें बनती हैं। ओके, अब यहां पर देखिए, कहीं से भी टोटल कर लीजिए, एग्जाम्पल 8 + 5 + 2 15 आ रहा, 15 का मतलब 6, यानी कहीं से भी निकालते हो कोई भी लाइन का टोटल कितना आएगा, 6 ही आएगा, यानी 15 से 6 आएगा। ये फिक्स रूल है, या चाइनीज सिस्टम भी बोलो या हमारा लक्ष्मी यंत्रा बोलो, वहां भी वही आता है। ये जरूरी नहीं है कि चाइना से आया तो ये गलत है, नहीं, चाइनीज लोशो ग्रिड भी करेक्ट है, और हमारा लक्ष्मी यंत्र भी ग्रिड भी करेक्ट है, दोनों भी करेक्ट है। कई लोग बोलते हैं कि गलत है, नहीं, दोनों भी करेक्ट है। ओके ना, मैं कल बताऊंगा ये लक्ष्मी यंत्र हमारा हमारा कैसा हो। ओके, पहले उसको पहले हम साथ लेते हैं, इसी कोई भी सिस्टम हो, मैं डायग्नोसिस आनी चाहिए। 492 357 816, ये एक लो हो गई। 438 एक प्ले एक रो हो गई। 951 क्या हो गई, एक लाइन हो गई। 276 क्या हो गई, एक लाइन हो गई। और फिर 456 एक लाइन हो गई। 852 एक लाइन हो गई। ओके ना, अब जो 492 इसे कहते हैं प्लेन, कहते हैं चाइनीज सिस्टम में प्लेन्स कहते हैं। ओके, इसे 492 को एक प्लेन, दूसरी प्लेन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, दो डायगोनल मिला के 8 प्लेन होते हैं। या रो बोलो, लाइन बोलो या प्लेन बोलो, मतलब एक ही है। इसका हर एक का एक एक नाम है, जैसे हम ट्रेन का नाम होता है, शताब्दी एक्सप्रेस है, गोरखपुर एक्सप्रेस है, एपी एक्सप्रेस है, जयपुर एक्सप्रेस है, तो अलग अलग ट्रैक पर अलग अलग नाम होता है। वैसे ही ये 8 ट्रैक्स है, हमारी जिंदगी के 8 ट्रैक्स है। ओके, ये 8 ट्रैक्स को हमने नाम दिया है। 492 को कहा मेंटल प्लेन, 357 को हमने कहा इमोशनल प्लेन, 816 को कहा प्रैक्टिकल प्लेन, उसका नाम है 816। 490 जो ये लाइन है उसको कहते हैं मेंटल प्लेन, 457 को कहते हैं इमोशनल प्लेन, 816 को कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ये हॉरिजेंटल हो गए, 3 क्या है, हॉरिजेंटल है। ये 3 क्या है, वर्टिकल है। ये 2 डायगोनल। ओके, पहले था हॉरिजेंटल, अब देखते हैं वर्टिकल। वर्टिकल में क्या है, 438 थॉट प्लेन या विजन प्लेन या मिशन प्लेन, ये मैंने नाम दिए हैं, मिशन और विजन। ओके, 451 को कहते हैं विल प्लेन या विल पावर प्लेन। ओके, जनरली विल प्लेन कहते हैं, मैं कहता हूं उसको विल पावर कहता हूं। ओके, 276 को कहते हैं एक्शन प्लेन। ओके, अब ये 456 को कहते हैं गोल्डन प्लेन या इनपुट प्लेन या राजयोग, इनके 3 नाम। ओके, 258 को कहते हैं गोल्डन प्लेन, इनपुट प्लेन, सॉरी सॉरी, मैंने, हाँ, ये 456 को कहते हैं गोल्डन प्लेन, इनपुट प्लेन या राजयोग। 258 जो है वो आउटपुट प्लेन है। ओके, या सिल्वर प्लेन या लग्जरी योग बोल सकते हो, या मटेरियलिस्टिक योग भी बोल सकते हो। रोटी कपड़ा मकान वाला जो होता है, ये 258 से देखते हैं। यहाँ पर कलर देख रहे हो, यहाँ पर हर एक के नंबर अलग अलग हैं,
देखना, थोड़ा ऑब्जर्व करना। यहाँ पर नंबर अलग अलग है, कल मैंने जो नंबर बोले थे वो अलग है, और ग्रिड के अंदर के नंबर के कलर अलग अलग है। 3 4 का कलर ग्रीन है, 9 का रेड। ये क्या है, ये थोड़ा मेटे क्या बोलते हैं, मट स्काई क्या बोलते हैं उसको, मेटेलिक कलर है। ओके, 2 5 8 है जो है अर्थ एलिमेंट है, और येलो कलर। ये अलग अलग कलर्स है, इसके मीनिंग अलग अलग है, सिंपल लिखाने में नहीं है, ये सिंपल उसका मीनिंग है एक एक का। ओके, नाउ चलिए, पहले अपना अपना बर्थ चार्ट डाल दिया होगा आपने। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए, आपके चार्ट के अंदर कुछ नंबर मिसिंग होंगे। पहला देख लीजिए नंबर कौन से मिसिंग है आपके चार्ट के अंदर, देख लीजिए आपके चार्ट के अंदर कौन से नंबर मिसिंग है, लिख नोट कर लीजिए उसको। सेकंड ये देखिए कि कौन से प्लेन कंप्लीट है आपके चार्ट के अंदर, कंप्लीट कौन से प्लेन है। लिखिए मत लिखिए, बस नोट कर लीजिए, यहाँ मत डालिए कुछ, मतलब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आएगा सर। हाँ, ओके। अब कौन सा प्लेन कंप्लीट है ये देख लीजिए, कौन सा प्लेन इनकम्प्लीट है ये भी देख लीजिए। दो तीन चीजें देखनी है यहाँ पर, एक तो नंबर मिसिंग कौन सा है वो देख रहे हैं, दूसरा कौन सा प्लेन कंप्लीट है ये देख रहे हैं, कौन सा प्लेन इनकम्प्लीट है वो देख रहे हैं हम लोग। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ पॉइंट है ये, कौन से नंबर एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, कौन से नंबर है। कौन से नंबर 2 बार आ रहे हैं, या 3 बार आ रहे हैं, या 4 बार आ सकते हैं। जनरली 4 के बाद कम ही दिखाई देते हैं, कोई नंबर हो सकता है 4 बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर मिसिंग है उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स, उसे कहते हैं मिसिंग नंबर्स। जो नंबर एक से ज्यादा बार आ रहा है उसे कहते हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर्स, मिसिंग नंबर्स और रिपीटेशन ऑफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ये इसे नटल चार्ट क्यों कहा जाता है। नटल चार्ट इसलिए कहा जाता है कि ये आपके बर्थ टाइम का चार्ट है। अभी हमने होरा नवान जो निकालना नहीं सिखाया, अभी मैंने बाद में कल कल सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा आपको वर्कआउट करने के लिए दिया था। ओके, होरा नवांश भी होता है, तो दो वर्ड भी आते हैं इसके अंदर, दो सॉरी दो नंबर भी आते हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर है, और बाकी जो होरा नवांश है वो निकलते हैं आपकी टाइम ऑफ बर्थ। ओके, नेक्स्ट, ये क्लियर है सबको, किसी को अभी भी क्लियर नहीं है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बिना आगे समझ में नहीं आएगा। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग ये सब कुछ पढ़ी है, बताऊं आपको मैं, मेरे यूट्यूब में पढ़ी है सब कुछ, कुछ भी नहीं समझ में आएगा जब तक वर्कआउट नहीं करोगे। ओके, नाउ अब आपको समझ में आ गया है कि आपके अंदर अभी मत डिसीजन कुछ भी मत करना, जैसे आपको अवेयरनेस करवा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी का और ग्रिड का। ओके, कुछ नंबर मिसिंग है, कुछ प्लेन कंप्लीट है, कुछ प्लेन इनकम्प्लीट है। ओके, जब होरा नवांश हम सीखेंगे, उस जब जाकर हम डिसीजन करेंगे कि कौन सी प्लेन कौन सी कंप्लीट है। ये आदि आदि अभी तो आपसे 50% पार्ट है ये ग्रिड का। चलो, ये क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ू। हाँ जी, अच्छा इसने क्वेश्चन पूछा है कि सब कुछ डालना है, डी डी एम एम वाई 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 कुछ डालने हैं, मैंने डाला था ना अभी। किसने पूछा ये, लीना, शायद लीना पूछा। हाँ डालना है जी। हाँ, बुआ नंबर मूलांक सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ब्रैकेट में लिखोगे के, एम और बी लिखोगे। हाँ सर डालना है, डालना है, डालना है, लीना जी डालना है।
ये क्या है सर? सिंगल डेट का पूरा डालना, DDMM YYY के पूरे नंबर डालने हैं। आप सपोज किसी का अगस्त आया तो MM तो नहीं रहेगा ना, MM तो एक ही नंबर रहेगा, तो एक ही नंबर डालना। यस, पूरा नंबर भी डालना है। मैं ओके सिंगल, अच्छा ओके गुड। सिंगल डेट के लिए मूलांक जो है एक ही रहेगा। सपोज किसी का 9 तारीख को बर्थडे है, या 2 तारीख को है, 3 तारीख को, 4 तारीख को है, तो सिंगल ही रहेगा। यहाँ पर अभी दो और एक कंडीशन है लोशोगिन। मैं अभी बताया सिर्फ आपको कैसे ड्रॉ करना है, लोशोगिन कंप्लीट नहीं है अभी। हाँ, हुआ नंबर मिसिंग हो या ना हो, हुआ नंबर मेंशन करना है गिल्ट के अंदर। ठीक है, इसने पूछा सोनू ने, सोनू डी गर्ग, ओके फाइन। तीन, तीन और छह मिसिंग। आप सपोज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिसीजन मत करना, कोई डिसीजन मत करना अभी। अब एक नंबर मिसिंग है तो क्या करोगे? अब आपने मेडिकल टेस्ट करवाया, और कराने के बाद क्या हुआ? कैल्शियम की कमी आई, विटामिन B12 की कमी आई, तो डिफिशियंसी है ना, वो नंबर की डिफिशियंसी रहेगी, वो नंबर के प्रॉब्लम रहेंगे आपको। ओके, अब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? किसी का ओवरवेट होगा तो क्या होगा? हेल्थी है नहीं है, तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना, ओवरवेट है। कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार आपके ग्रिड में आता है तो वो प्रॉब्लमेटिक करता है, वो प्रॉब्लम देगा। सपोज किसी का वेट है या BP है या शुगर है, तो वो एक सर्टेन लिमिट में होनी चाहिए, उससे ज्यादा हुआ तो वो ओवरवेट हो गया है ना, तो नंबर भी 2 से ज्यादा बार ग्रिड में नहीं आने चाहिए, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, उसको भी जब देखेंगे रिपीटेशन ऑफ नंबर का जब करेंगे। यहां तक हो, आई होप आप लोगों को क्लियरली हो गया। मैं आगे बढ़ू? चलिए, अब थोड़ा सा मैं बोला कि थ्री पार्ट आप बोर हो गए होंगे, तो फिर मैंने सोचो थोड़ा सा भी आपको ये एक्चुअली में ये जो पेड वेबिनार होते हैं उसके स्लाइड्स हैं, एक्चुअल स्लाइड ये आपके नहीं है। मैं आपको सिर्फ बोर्ड पे समझाऊंगा। ओके, कल हमने पढ़ा था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के मतलब समझ गए, वो पूछा था हमने कल, ये पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा? फादर सन, ये पढ़ा था। ओके ना, अच्छा, अब एक पॉइंट मुझे बोलिए, मूलांक और भाग्यांक कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? किसी का मूलांक 1 हो सकता है, भाग्यांक 1 हो सकता है ना, कॉम्बिनेशन में 1 और 2 हो सकते हैं, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, 1 और 7, 1 और 8, 1 और 9, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे ये। हर एक के 9 9 होंगे। हमारे पास नंबर कितने हैं? 9 हैं, तो 9 × 9 कितने हो गए? 81 हो गए। इसे कहते हैं मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन। इसे कहते हैं मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन, इसे कहते हैं 81 कॉम्बिनेशन। तो क्या 81 के 81 का दीप्ति के पास रहेंगे क्या? दीप्ति गौर के पास एक ही कॉम्बिनेशन रहेगा, हर एक के पास एक ही कॉम्बिनेशन रहे, बट ओवरऑल देखा जाए तो 81 कॉम्बिनेशन बनते हैं मूलांक और भाग्यांक के। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन उत्तर है कि मूलांक और भाग्यांक दो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। अब किसी का आया हुआ है तो 3 और 6 किसी का आया क्या? 1 और 8 किसी का आया, 8 और 1 आया क्या किसी का? 1 और 4, 9 और 4 आया होगा। किसी का आया होगा 1 और 2 आया होगा, किसी का 5 और 1 आया होगा, या 1 और 5 आया होगा। हाँ, 1 और 5 आया, चलो बढ़िया। किसी का 5 5 भी आया होगा, किसी का 1 1 भी आया होगा, दोनों मूलांक और भाग्यांक 1 1 भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत बड़े योगदान देते हैं आपके सक्सेस और फेल्यूर में। सक्सेस और फेल्यूर में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। कौन?
मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन। लिख लीजिए आप लोग, 81 कॉम्बिनेशन होते हैं और बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जैसे अब यहाँ पर कौन है, गीत गीत नहीं, अब बबीता है, बबीता के बाद अब उसके बच्चे होंगे। अब बच्चे का है मूड कैसा है, कैसे पहचान सकते हो? उनका फेस देखकर पहचान सकते हो। वही करते हैं ना हम लोग, तो वही करते हैं ना कि बच्चे आज आज स्कूल से, कॉलेज से या घर में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो पहचान लेते हैं ना। उतना इम्पैक्ट मतलब है मूलांक भाग्यांक, आपका फेस रीड कर सकते हो, उसकी फेस रीडिंग पूरी कर सकते हो मूलांक और भाग्यांक। फेस रीडिंग मतलब फेस रीडिंग वाली नहीं, उसके लाइफ के प्रॉब्लम को आप इजी से डायग्नोस कर सकते हो। आपका एक फर्स्ट पॉइंट होता है मूलांक और भाग्यांक का इवेल्युएशन, फर्स्ट पॉइंट है। ओके, और सक्सेस फैक्टर भी होता है। ओके, जैसे मैं आलू की सब्जी, मैं मेरे एग्जांपल ये घर की घरेलू किचन वाले ही होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आलू की सब्जी बनाई और उसमें तो वो डाल दिया आपने, क्या डाल दिया, तुअर की दाल डाल दी। कॉम्बिनेशन कैसा, अच्छा कॉम्बिनेशन है, कहीं बनाया आपने? कैसे बनेगी दाल और तुअर की दाल? बच गया, कोई खाएगा नहीं, फेंकना पड़ेगा। आप सपोज आलू और टमाटर बना दो कॉम्बिनेशन, बढ़िया बनेगा। आलू मटर बना दो, हाँ, और आलू की रोटी बनाओ, पराठा बनाओ और उसके बाद दाल बना दो, तो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? बिल्कुल यानी आपके टेबल पर गया कुछ खाना, वो जो आगे वाला जो खाने वाले हैं वो कितने संतुष्ट होंगे, ये आपके खाने के आइटम से पता चल जाता है। ओके, इसीलिए मूलांक और भाग्यांक उतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इनका एक परसेंटेज है, इनका एक अपना एक परसेंटेज है जो बताता है कि सक्सेस कितने होंगे, कितने सक्सेस होंगे। अभी भी कई लोगों ने वीडियो ऑन नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, मेरा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइम दे रहे हो तो सीखो, और ये आपको फिर कभी नहीं मिलेगा चांस, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ओके, आप लोग नहीं सीख पाओगे, मेरी चिंता इसी बात की। मतलब होटल में गए हो, खाना नहीं खा के आए, तो ऐसा लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं ना? वो ये हालत हो जाएगी। मंदिर में जा रहे हो, पूजा नहीं करके आ रहे थे, तो वैसे हालत हो जाएगी। प्लीज बी सीरियस, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, नहीं समझ में आता है चार्ट बॉक्स निकालिए, आई रिपीट इट। हाँ जी, आशा करूंगा कि जो मैंने नोट्स दिए हैं थे वो प्रिंट आउट आप लोगों ने करवा लिए होंगे। ओके, वो जरूरी है, वो प्रिंट आउट करवा के 13 15 18 पेजेस से उसको रखिए, उसी पे हम कल से यूज करेंगे। वहां पर एक चार्ट है, वहां पर क्या है, एक चार्ट है जो 81 कॉम्बिनेशन के सक्सेस फैक्टर का दिया हुआ है। क्या है? 81 कॉम्बिनेशन के सक्सेस फैक्टर दिए हुए हैं। ये सक्सेस फैक्टर क्या है? ये आपके लाइफ में होने वाले पॉजिटिव और निगेटिव इवेंट्स है। सक्सेस कितने होंगे आप? भाई आपने एग्जाम दिया, लिखा है, तो कितना परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे, बोल सकते हो ना? कैसे लिखा, आपको आपको पता है, आपने एग्जाम लिखा है या मैं भी लिखा हूं, तो हम गेस कर लेते हैं कि मेरे इतने एग्जाम्पल इतने परसेंटेज मार्क्स आने वाले। ओके, ना अब इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम आगे देखेंगे कि इनका सक्सेस फैक्टर कितना होता है। पर इसके लिए समझना है तो पहले फैमिली रिलेशनशिप को समझना होगा। कौन से फैमिली रिलेशन? कल हमने देखा था कि राजा रानी मगर इनका क्या आपस में संबंध है, कितना मधुर संबंध है, ये समझना होगा सबसे पहले हमें। ओके, तो उसको समझना है, तो पहले हम देखेंगे आपके अंदर। चलिए एक मिनट।
हाँ, मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, खाने वाले किचन वाले ही होते हैं, क्योंकि मेरा वही है कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैं आगे किचन से बाहर नहीं जाता हूँ एग्जाम्पल्स के लिए। मगर उसके लिए पहले समझना है तो हमें और थोड़े से एट्रीब्यूट समझना होगा नंबर्स के। नंबर्स के एट्रीब्यूट और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, फिर फैमिली रिलेशनशिप समझेंगे, फिर आज समझेंगे फिर हम 81 कॉम्बिनेशन कैसे ड्राइव करते हैं। ओके, ये कम से कम 5-6 दिन लगेंगे ये नंबर को समझने में। याद रखो, जब तक नंबर के एट्रीब्यूट नहीं समझोगे, उससे थ्योरी क्लियर नहीं होंगे, एनालिसिस नहीं कर पाते हो। जब रोटी गूंदना, आटा गूंदना ही नहीं आए तो रोटी क्या बनाओगे? कि रोटी नहीं बनाए तो आटा, रोटी क्या सेकोगे? तो इसीलिए बता रहा हूँ। ओके, 1 नंबर का मतलब क्या है पहले और थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ऐसे लोग लीडरशिप अच्छे होते हैं, लीडर होते हैं ये। कल हमने तो राजा के कॉन्टेक्स्ट में देखा था, आज जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। 1 नंबर का मतलब होता है लीडर। लीडर का मतलब क्या है? जो लीड करता है, फ्रंट फ्रंट में रहकर लीड करता है। जैसे मोदी है, इज लीडर, इज ए गुड लीडर, एक्सीलेंट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड है, मैं बोलता हूँ। ओके, वो बीजेपी का है या इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वो उसने जो प्रॉब्लम लाइफ के सॉल्व किए हैं वो कोई दूसरा सॉल्व नहीं कर पाता था। दैट इज अ ग्रेट लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। वो लोगों के लिए काम करेगा, वो अपना काम करेगा ही करेगा। और कभी भी याद रखना, मोदी को देखिए, उससे ड्रेस कैसे होते हैं, हर समय चेंज होते हैं, अलग अलग होते हैं, राजा के ड्रेस होते हैं, उसे चलने की चाल देखो, वो लीडर है। ओके, और उसके रॉयल है आदमी, कोई गफला नहीं करा अभी तक, कोई एक एक भी स्कैम नहीं हुआ उस पे। लांछन लगा ले तो क्या फर्क पड़ता है, बट लांछन लगाने से नहीं होता है, रॉयल आदमी है। ओके, कोई उल्टी पुल्टी बात नहीं करेगा, मुद्दे की बात करेगा राजा। और उसके अधिकार क्षेत्र में है, जैसे आर्टिकल 370 हटाया, उसके अधिकार क्षेत्र में था, उसने कर दिया। अभी जो लॉ लाया सीसी जो भी है, ओके, राम मंदिर का मसला का उठाया, और नोटबंदी कराई, किसी की चिंता नहीं करी कि मेरी गद्दी रहेगी नहीं रहेगी। मगर राजा जो है वो हमेशा प्रजा के लिए सेवा करने के लिए रहता है। ओके, और बहुत नई नई चीजें, ओके, और इनोवेटर होता है। पता ही नहीं है आप लोगों को, शायद होगा, कितना हमारे पास कर्जा था ईरान और इराक का, बहुत कुछ दे के, नहीं तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा था हमको, हजारों साल, हजारों, थाउजेंड ऑफ करोड़। वो बचाया है, वो इनोवेटिव है। ओके, जैसे वो लाया कौन सा, मेक इन इंडिया। ठीक है, पहले भी गवर्नमेंट बहुत कुछ काम करी, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, बट इसका अपना एक अलग इनोवेटिव है। हाँ, ओके, ये कभी भी प्रेशर में काम कर सकते हैं, बट टूटने के चांसेस है। 1 नंबर वाले, उनको उनके मान सम्मान को धक्का लगता है तो वो टूट जाते हैं, अदरवाइज दे कैन वर्क एनी लेवल पे। ये हमेशा फ्रीडम लवर होते हैं, इनको आजादी चाहिए, इनको इनके काम में क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आज तक मोदी ने, जब तक मेजर इन तो मनमोहन सिंह प्रेस रिपोर्ट देता था, मालूम है आपको, मतलब मोदी ने नहीं दिया। उसको पता है, उसको जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ और एक राजा का कैसे होता है, ये एट्रीब्यूट समझना बहुत जरूरी है। हमेशा कभी भी प्राइम मिनिस्टर जाते थे बाहर विदेश में, या कहीं भी जाते थे, उनके साथ पूरे जितने भी न्यूज़पेपर के बड़े बड़े एडिटर्स हैं उन जाते थे। ओके, वो पूरी रिपोर्ट लेने के। मोदी ने क्या कहा, जिसे आना है तो वो खुद ही आ जाए, मैं क्यों ले जाऊं उनको, गवर्नमेंट का खर्चा लगा के क्यों ले जाऊं मैं पेपर वाले। बंद कर दिए। सच में वो होता है लीडर, आना तो आओ, तो जाओ। मैं सिर्फ एट्रीब्यूट समझाने के लिए, मुझे कोई मतलब नहीं है ये ओके, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, बट समझाने के लिए। ओके, ये डोमिनेटिव नेचर होते हैं। मोदी कैसा है, देखा कभी उसकी चाल को भी, बहुत डोमिनेटिव है। लोग समझते थे कि पीवी नरसिम्हा राव जो है वो खतरनाक आदमी है। पता है आपको, पीवी नरसिम्हा राव थे ना, वो पॉलिटिशियन पे पॉलिटिशियन करते थे। मोदी जो है पीवी नरसिम्हा राव का भी बाप का बाप है। हाँ, नहीं तो इतने बड़े कंट्रोल रखना, इतने सबको मजाक नहीं है।
तो वो होता है लीडर, वो लीडरशिप की क्वालिटी है। और बेस्ट एग्जांपल मोदी से सिवा कोई नहीं हो सकता इस वक्त पे, वर्ल्ड वाइड में कोई नहीं है सर। हाँ, एक तो देखा जाए तो लीडरशिप की क्वालिटी में देखा जाए तो पुतिन को भी ले सकते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट को। वो भी किसी से डरता नहीं है, कितना भी वो हुआ, वो हटा नहीं है। ओके, वो हटेगा भी नहीं। ओके, दुनिया पूरे इसके खिलाफ है, फिर भी वो अपना काम कर रहा है। ओके, अब 2 नंबर को देखते हैं। अब 2 नंबर क्या होता है, मून का होता है ना। तो ये लोग क्या है, थोड़े इमोशनल होते हैं, थोड़े क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये इमोशनल होने के कारण, हाँ अभी लिखिए मत, बाद में मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वहां से लिख लीजिए। ओके, अब ये जो है मून वाले क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। 15 दिन अप, 15 दिन। माँ क्या होती है, इमोशनल होती है बच्चों के प्रति। ओके, अपने पास 10 अपने लिए नहीं खर्चेगी, बच्चों के लिए क्या करेगी, सब कुछ करेगी, वो इमोशनल होती है। और वो मून की तरह, उसका कोई सपोज माँ गुस्सा कर देती है, 5 मिनट में गुस्सा करेगी और 10 मिनट के बाद फिर बातें करने लग जाएगी। वो इमोशनल है माँ की तरह, उसे मन में कुछ भी नहीं रहेगा बच्चों के लिए प्रति, और उसका माइंड फिक्स नहीं होता है। ओके, और ये ऐसे लोग गुड हेल्पिंग नेचर के होते हैं, गुड हेल्पिंग नेचर के होते हैं। इनके पास अपना इंट्यूशन पावर होता है। क्या होता है, इंट्यूशन पावर होता है। हाँ जी, मैं इसमें अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। ओके, हाँ जी। और ऐसे लोग जो है गुड डिसीजन मेकर नहीं होते। 1 नंबर वाला लिख लेना, 1 नंबर वाला बहुत अच्छा डिसीजन मेकर होता है, बहुत लंबी सोचता है, लंबी सोचता है। बट 2 नंबर वाला ज्यादा नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं होता 1 नंबर का। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के अंदर 1 नंबर को आत्मा कारक कहा गया है। 2 को मन कारक है, वो आत्मा कारक है। जो भी काम करेगा वो आत्मिक लेवल पे करेगा, डिटरमाइंड होके करेगा। 1 नंबर वाला, सॉरी 2 नंबर वाला नहीं करेगा। ये डिसीजन तो करेगा, ड्राइव नहीं कर पाएगा। और क्योंकि इसका मन जो है स्थिर नहीं होता है, डिसीजन तो करेगा, अब चल चलते हैं, और 5 मिनट के बाद चले क्या जाना है। हमेशा इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, 2 नंबर को हमेशा काम के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों, ये इमोशनल है, जैसे लताएं हैं, जो बेल बेल बोलते हैं ना उसको। ओके, वो किसी झाड़ के सहारे चढ़ेगी, उनके पास अपनी शक्ति नहीं है, इसीलिए हमेशा उनको सपोर्ट चाहिए। जैसे अंगूर की बेल है, ओके, घिया की बेल है, तुरई की बेल है। ओके, इस तरह से वो उनको हमेशा सपोर्ट चाहिए ना। ऐसे लोग पर्सनालिटी वाइज बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि इमोशनल होते हैं ना, लोगों को भा जाते हैं। बट क्या है, ये थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं। ओके, मगर इनको मिस यू लोग है ना, इमोशनली फूल करने के चांसेस होते हैं, लोग हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनके पास मन है तो इमोशनली जुड़ने के कारण लोग इनको यूज करेंगे, और फिर इनको फिर फेंक देते हैं। जैसे हम चुड़वा खाने के बाद लोग फेंक देते हैं ना पेपर को, जैसे कई बार पार्क में हम खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, या ले खाते हैं और लेके पेपर को बाहर फेंक देते हैं, वैसा कर सकते हैं लोग इनके साथ। नंबर 3, नंबर 3 जो है वो गुरु का है, जुपिटर का है, काउंसलर है। और ऐसे लोग बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम्युनिकेटिव होते हैं, इनकी लैंग्वेज पे कमांड होता है। जिसके पास 3 नंबर है, वो लैंग्वेज पे कमांड होता है उनका ऑलवेज। मगर एक याद रखना, वो नॉलेज के हंग्री होते हैं, पैसे के हंग्री नहीं होते हैं। नॉलेज चाहिए उनको, कोई भी नॉलेज मिले उन्हें हमेशा पढ़ने की इच्छा होती है। ओके, ये अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मेंटर बन सकते हैं। इनके पास सपोर्टिंग पावर होता है, ये अच्छे विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, ये अच्छे टीचर हो सकते हैं, ये अच्छे गाइड हो सकते हैं, ये धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं। ओके, और अच्छे हीलर हो सकते हैं। मगर इनका एक ही प्रॉब्लम है कि ये कोई भी काम शुरू करते हैं बट फिनिश नहीं कर पाते हैं। ये काम तो शुरू करेंगे पूरे, मगर फिनिश नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट के कारण ये रुक जाते हैं। मतलब इनका मतलब ऐसा बोलूं मैं कि 3 नंबर के पास सब कुछ होता है, जील नहीं होती, करके गुजरना है नहीं हो। जैसे 1 नंबर के पास होती है, 9 नंबर के पास होती है,
बट 3 नंबर के पास नहीं होती है। वो तो सब कुछ कर देगा, वो थोड़ी देर के बाद हाथ वगैरह मतलब हार जाए। और एक पॉइंट लिख लेना, ये ऐसे लोग बहुत स्विफ्ट मूवर होते हैं, मौका परस्त, मौका अपने हाथ से गया पतली गली से निकल जाएंगे। जब सिचुएशन बैड हो जाएगा अपनी पतली गली से बाजू निकल जाएंगे। मतलब ये अपने आप पर डिफेम नहीं कर सकते हैं। इन पर लांछन लगाए तो ये तिल मिला जाते हैं, इनको पॉइंट आउट करो तो ये तिल मिला लेंगे। इनको सहन मतलब इनके मान सम्मान में वो नहीं होना। 3 और 8 नंबर के मान और सम्मान का हमेशा आप रखोगे, ध्यान रखोगे। ओके। राहु, राहु क्या है? राहु कल ही बताया था, माइंड माइंड वाला। और एक देखो, एक पॉइंट लिख लीजिए और एक पॉइंट, 1 और 4 के एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वैसे ही 2 और 7 के एट्रीब्यूट गुणधर्म ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ओके नाउ, अब ऐसे लोग क्या है, डोमिनेटिव होते हैं। कौन से लेवल पे डोमिनेटिव होते हैं? फिजिकल लेवल पे नहीं होते, मेंटल लेवल पर डोमिनेशन करते हैं। रिबिलियस कौन करता है, विद्रोह कौन करता है? मेंटल वाला विद्रोह करता है। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी रूप से चर्चा में ही रहते हैं। ये अपने अहम भाव, मेरा 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 बस, लोगों की चिंता नहीं है, मेरी की चिंता है। और इनके डिसीजन जो होते हैं बहुत कड़क स्वभाव के होते हैं। ये लोग थोड़े कड़क स्वभाव के होते हैं, और ये डिसीजन जो करेंगे बहुत हार्श करेंगे, मतलब टफ वाले डिसीजन कर सकते हैं। लोगों को पेन होता है तो उनको चिंता नहीं होती, ऐसे को लोगों को होए परवाह नहीं, मेरा डिसीजन हो जाए बस। ऐसे लोग बहुत ईगो होते हैं, इनमें ईगो होता है। ये हो सकता है थोड़ी सी प्रेशर आ जाए तो अपनी लैंग्वेज को एब्यूज लैंग्वेज में हो जाती हैं। याद रखना ये सेंटेंस को। 4 नंबर और 9 नंबर को कभी भी फ्रस्ट्रेट आता है तो दे यूज बैड लैंग्वेज। लिख लेना ये। ओके। ये हमेशा अपनी पावर को बचाना चाहते हैं, अपने अथॉरिटी को खोना नहीं चाहते हैं, जैसे 1 नंबर भी था। ये अच्छे के साथ अच्छा होते हैं, बुरे के साथ बुरा होता है। दुश्मन का दुश्मन, दोस्त का दोस्त, वह वाला मूवी वन, यारों का यार। इनके साथ अच्छी है तो अच्छी है, ये बुरी है तो फिर बुरी है बस। इनके बिहेवियर को समझना बहुत मुश्किल है। लिख लेना ये, डबल स्टार में लाके एनालिसिस। जिसका भी 4 नंबर होता है उनके बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, उनके प्रिडिक्शन आपके गलत हो सकते हैं। ओके, प्रिडिक्शन गलत हो सकते हैं क्योंकि इनके माइंड को आप नहीं रीड कर सकते। इसीलिए किसी का भी मूलांक और भाग्यांक 4 आता है तो उनको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टाइम लगाकर आप इवेल्युएट करोगे। नंबर 5, नंबर 5 जो है वो मेर्क्यूरी का है। ये कल बताया था, ये ऐसे लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। आप आज जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं बहुत चालाक होते हैं, अपने मकसद को निकालने के लिए कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं। मगर 5 नंबर वाला, अभी ग्रिड में 5 नंबर था, बीच में सेंटर में ग्रिड क्या नंबर था? 5 नंबर था, यानी कोर नंबर है। याद रखना, अभी जब और समझाऊंगा उसमें। 5 नंबर जो है बहुत कोर नंबर है, सबको जोड़ रहा है। देखो हर 5 नंबर से सभी लाइनें जा रही हैं, आठों के आठों लाइन पूरी की पूरी 5 से होके जाती हैं। ये एक्चुअली देखा जाए तो जैसे बोलते हैं ना वो ट्रेन का क्या होता है, जहाँ पर पूरी ट्रेन मिलती है, जंक्शन जैसे पूरा जंक्शन होता है ना, तो जंक्शन बॉक्स है। सब यदि किसी के ग्रिड के अंदर लिख लीजिए, किसी के ग्रिड के अंदर 5 नंबर नहीं है, वो चार्ट वीक चार्ट कहलाता है। बाकी नंबर हो ना हो, 5 नंबर है तो वो चार्ट स्ट्रॉन्ग चार्ट कहलाता है, क्योंकि वो सबसे जोड़ता है। ओके,
और अपने मकसद को साधने के लिए ऐसे लोग आराम से वर्कआउट कर नहीं सकते हैं। ये कोई भी चीज में एडजस्टेबल हो सकते हैं, ये कोई भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाएंगे। और दिस पीपल आर वेरी फ्रेंडली, दिस पीपल आर वेरी वेरी फ्रेंडली। ये बुद्ध का नंबर है, और ये कम्युनिकेशन का भी नंबर है। 5 नंबर जो है वो कम्युनिकेशन का भी है। बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बट 5 नंबर वाले बहुत लेजी होते हैं, केयरलेस होते हैं, अपनी कुछ चीजों को संभाल कर नहीं रख पाएंगे, और अपने आज काम कल कर, कल का काम परसों कर, अभी क्या जल्दी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसीलिए ये थोड़े से ओवरवेट भी होते हैं 5 नंबर वाले। 5 नंबर वाले ओवरवेट भी होते हैं। 6 नंबर, 6 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मैं कहता हूं पैसे का। 6 नंबर जो है पैसे का है, इसीलिए वो ग्रिड के अंदर चारों तरफ से हम काउंट कर रहे हैं। ऑटो प्लेन को किधर से भी नंबर काउंट करो, क्या आ रहा है, 15 से 6 आ रहा था। 6 जो है लक्ष्मी का नंबर है, वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। ओके नाउ, ऐसे लोग क्या है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन। 6 नंबर वाले दुबले पतले स्मार्ट होते हैं, याद रखना। ओके, अब जो ज्यादा सस्ता है करता है ना, कोई मेल हो या फीमेल हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो 6 नंबर के रहेंगे, जो रोमांटिक नेचर के होते हैं ऐसे लोग। ओके, ये हमेशा अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे 6 नंबर वाला रहा, तो वो अपने से अपोजिट सेक्स के ग्रुप में उनसे बात करने में बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है, मेल हो या फीमेल। मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ कंफर्ट हो जाती है, हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, याद रखना। 6 नंबर वाले बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, क्योंकि ये आप, ओके, ऐसे लोग जो है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लग्जरी लवर्स होते हैं। ऐसे लोग लग्जरी चाहिए, उनको कंफर्ट चाहिए, सब कुछ साफ सुथरा चाहिए। कपड़े भी पहनेंगे तो साफ सुथरा पहनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि वो करोड़पति हो, बता दे रहा हूं मैं। वो अपने दायरे के अंदर साफ सुथरा पहनेगा। तो सपोज एक रक्षा वाला है या कोई लोअर इनकम वाला है, वो अपने ड्रेस को प्रॉपर रोज धो धुआ के पहनेगा। फटा भी है तो सी के पहनेगा, चप्पल को साफ करेगा, धोएगा, करेगा, अपने रूम को साफ रखेगा, अपने कपड़ों को व्यवस्थित रखेगा। 6 नंबर वाला। मगर 6 नंबर वाले बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। वो कभी भी आउट ऑफ आपके दायरे से आगे सोचेंगे, मतलब 100 कदम आगे रहेंगे आपसे। इसीलिए उनके चाल को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर 6 नंबर वाले नेचर के लवर होते हैं। नेचर लवर मतलब नेचर को लव करने वाले। ये हमेशा इनको चाहिए मोर, और क्या, और क्या, नेक्स्ट क्या है। यदि पढ़ेंगे तो भी बोलेंगे नेक्स्ट क्या पढ़ना है, खाएंगे तो नेक्स्ट क्या है। इनका मन कभी भरता नहीं, कभी मन भरता नहीं है। इसीलिए ये थोड़े से अपोजिट सेक्स को भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं 6 नंबर वाले। ऐसे लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर ट्रैवल का मतलब है कि रोज तो जाएगा नहीं ना, एक मतलब इसका मतलब ये है ट्रैवल कर सकते हैं। ये घूमना पसंद करते हैं, कहीं कहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, बट रोज तो आउट ऑफ स्टेशन जा नहीं सकते ना। तो ये क्या करेंगे, इस फ्रेंड के पास जा रहे हैं, उस फ्रेंड के पास जा रहे हैं, कभी कभी इस शॉप में जा रहा है, कभी उस शॉप में जा रहा है, कभी इस एरिया से आ रहा है, कभी उस एरिया से आ रहा है, क्योंकि इनमें स्थिरता नहीं है, देखी जा सकती। ये हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए, इनको हमेशा एंटरटेनमेंट चाहिए ही चाहिए। यानी जैसे मूवी देखना है, गाने सुनना है। ये नेचर लवर, लग्जरी लवर, म्यूजिक लवर्स, कपड़े के शौकीन वगैरह सब होते हैं। इन्हें अलग अलग चीजें, खाना भी चाहिए तो अलग अलग चाहिए। इनको भी एक एक तरह का खाना दे दो तो खाएंगे नहीं। सात है, सात मैंने कल ही कहा था, 7 और 4 क्या है, शैडो प्लैनेट्स है। एक्चुअली ये प्लैनेट नहीं है। ओके, ये छाया ग्रह है सन और मून के। ओके नाउ, अब केतु क्या है। केतु को मैंने कहा था कल हैंडीकैप बताया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हैंडीकैप है। 7 नंबर हैंडीकैप है, मेंटल हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप नहीं।
जिसके साथ रहा उसकी बोली बोलेगा, मेरे साथ रहा वो बंदा मेरी तरह बात करेगा, क्योंकि अपना मन नहीं है ना, वो मेरे दिमाग से सोचेगा, अरे इसके ऐसा है तो हाँ ये ऐसा है, वो जाके कहीं और सोचेगा बैठेगा उसके साथ से, तो ये कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। इसलिए कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं 7 नंबर वाले, डिसअपॉइंट भी होते हैं, बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होते हैं। ये अपने आप को ही डाउट करते हैं, ये अपने आप को ही डाउट करते हैं। और कभी भी ये लव अफेयर्स में फेल्यूर होते हैं, लव अफेयर में फेल्यूर होते हैं। लव अफेयर का मतलब ये नहीं किसी लड़की के साथ ही हो, अपने परिवार में भी ये प्यार वगैरह करेंगे तो वहां भी ये अपमानित ही होंगे। ओके, ये ऐसे लोग बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे लोग बहुत हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। और ऑकल्ट फील्ड के अंदर, ऑकल्ट फील्ड का मतलब होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब इनविजिबल है, जैसे वास्तु है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरेट है, या मंत्र है, जाप है, स्वरयोग है, ये सब क्या है, ये विद्याएं जो है इनविजिबल साइंस हैं। ओके, इसका प्रूफ दे नहीं सकते हो आप, इनको अनुभव कर सकते हो। ओके, वो है ऑकल्ट फील्ड। ये भी अपोजिट सेक्स को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट करता है। नंबर 8 जो शनि का है, कल ही कहा कि शनि मतलब कौन है, न्यायपालिका। ओके, ऐसे लोगों कभी भी याद रखना, इनको सक्सेस जो है थोड़ा डिले मिलती है, जिसका भी मूलांक भाग्यांक 8 आएगा उनको सक्सेस देर से मिलेगी। ये जीवन में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, और इनको इनको ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो। इनके लाइफ में आप ज्यादा इंटरफेरेंस करोगे, 3 की लाइफ में और 8 की लाइफ में तो बिल्कुल मत करना। कर पर्टिकुलर 8 की लाइफ में इंटरफेरेंस करोगे, और साथ साथ 4 को भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अपने अपने फार्मूला पर जीने वाले हैं, किसी और के फार्मूला को कॉपी नहीं कर सकते। बट 2 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, उनकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेरेंस करोगे तो वो आराम से कंफर्ट लेवल से अपने आप को मैनेज कर पाएगा। 9 नंबर वाला, 8 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 1 नंबर वाला, उनकी लाइफ में हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, या फिर करोगे तो कंफ्लिक्ट आएंगे, सुनेंगे नहीं, थोड़े दिन में सुनेंगे, बाद में फिर छोड़ देते हैं। ओके, ये हमेशा कोई भी चीज को जज करके लेते हैं, तोल मोल के लेते हैं। इनका डिसीजन हमेशा मान सम्मान का होता है, इनके मान सम्मान में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये थोड़े इगोइस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़े ईगो होते हैं, इनके मान सम्मान में धक्का लगा तो ये बौखला जाते हैं, मतलब मेंटल लॉस कर लेते हैं। इनके फिक्स आइडियाज होते हैं, क्योंकि न्यायपालिका है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक नहीं करते हैं। 8 नंबर वाले रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक ही नहीं करते हैं। 5 नंबर वाला असल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता ही नहीं है, सो रूल्स एंड रेगुलेशन तो खुद बनाता है। ओके, और 6 नंबर वाला भी, ये थोड़े बहुत गुस्से वाले होते हैं। गुस्सा और एग्रेशन में डिफरेंट है। 9 नंबर वाला जो है एग्रेसिव होता है, ये गुस्से वाले होते हैं। ये हमेशा अपनी मान सम्मान में दिक्कत आती, सेल्फ सेंट्रिक उसे कहते हैं, सेल्फ सेंट्रिक। यानी यस, मेरा 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 पहले चाहिए, मेरे मान सम्मान में दिक्कत नहीं है, इसलिए इनके वर्ड्स में मेरा 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 रहेगा। ओके, इनको हमेशा प्रूव लॉजिक देना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है, समझ जाओगे तो समझ जाएंगे, बट नहीं समझा पाए तो ये आपके हावी हो जाएंगे, और फिर वो कंफ्लिक्ट शुरू हो जाए। ऐसे लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बार कह दिया, अपनी जान भी दे देंगे ऐसे। ओके, एक बार आपसे वादा कर दिया तो वादा बस, वो वादा नहीं, वो गाना है ना पुराना गाना कोई भी, जो वादा किया वो निभाना होगा, वैसे होते ये वादा निभाते हैं, वादा निभाएंगे, और साथ साथ उस वादे को निभाने के लिए अपनी मतलब तन मन धन सब लगा देंगे, उतने माहिर होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, बट थोड़े से क्या है, थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं। स्लो स्लो प्लेनेट है 8 नंबर जो है, वो स्लो प्लेनेट है, उनको समझने में करने में दिक्कत होती है, इसीलिए ये 8 नंबर वाले बहुत जल्दी सक्सेस नहीं पाते हैं। क्योंकि 1 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 6 नंबर वाला जो है वो जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, 9 नंबर वाला भी, बट 8 नंबर वाला नहीं पा सकता है,
क्योंकि ये थोड़ा स्लो होते हैं, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पसंद करते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इनमें इनमें है, नेचर है। जैसे एक 5 नंबर वाला रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, 9 नंबर वाला रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करा सकता है, खुद फॉलो नहीं करता, लोगों को इम्प्लीमेंट कराएगा। अब लास्ट वन, नंबर 9। नंबर 9 जो है मंगल का है, सेनाधिपति का है। सेनाधिपति का मतलब है, ये जरूरी नहीं है कि सेना में ही रहे, ये मैं क्या बताऊंगा आपको कि ये जो नंबर 9 है वो सेनाधिपति का है। ऐसे लोग बहुत इंसानियत होती हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बट दिलदार होते हैं, मगर इनका एक पॉइंट है, एंगर, इनका एग्रेशन, जल्दी करना है काम को, जल्दी करना है, इसके चक्कर में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये टास्क मास्टर होते, कोई भी काम को टास्क करने में, ये रिवेंज लिख लेना, ये नंबर यहाँ पर नहीं है। 9 नंबर वाला रिवेंज लेगा, 9 नंबर वाला रिवेंज लेगा, ये बहुत ऐसी रिवेंज लेगा ये कि आगे वाले मरा तो वो पानी भी नहीं पूछ सकता, इतनी लेवल पे लेगा ये रिवेंज। जब दुश्मनी निकालनी आई तो पूरा निकालेगा, दोस्ती निभाना है तो पूरी निभाएगा 9 नंबर वाला। और ही इज रेडी टू ऑलवेज हेल्प अदर्स, मगर ये ज्यादा अपोजिट सेक्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। ओके, ये रियल में जीवन के अंदर भी संघर्ष करते हैं, इनकी पर्सनालिटी रफ एंड टफ होती है। रफ एंड टफ का मतलब ये है, कोई भी सिचुएशन में ये आराम से एडजस्ट हो सकते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई एक करोड़पति है 9 नंबर वाला, अब उसको कहीं से व्यवस्था नहीं मिली सोने की, कहीं भी वो कहीं भी सो जाएगा, वैसे होते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया, ये और एट्रीब्यूट्स? हाँ जी, क्लियर हो गया, ये नंबर 1 to 9 नंबर के एट्रीब्यूट, और इनके एट्रीब्यूट को समझना होगा और अप्लाई करना होगा। ये इसका मूलांक ये आ रहा है तो इसके बिहेवियर पैटर्न ये है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही वर्ड हो, उस वर्ड की वर्ड को, एग्रेशन को, गुस्सा अलग अलग है। आप बोलोगे कि 2 नंबर वाला भी गुस्सा कर रहा है, वो गुस्सा टेम्पररी होगा। 9 नंबर वाले का गुस्सा, 1 नंबर वाले का गुस्सा बहुत लंबा होगा, और 9 नंबर वाले का एग्रेशन हमेशा ही रहेगा, तत्पर रहेगा, वो करना है तो करना है, जंग लड़ना है तो जंग लड़ना है, हारे जीते कोई परवाह नहीं है, जंग लड़ना है। वो हमेशा जीवन में भी संघर्ष करते हैं, इसका मतलब नहीं संघर्ष करते सक्सेस नहीं होते, ऐसा नहीं है, संघर्ष करते हैं, अपनी सिचुएशन के साथ संघर्ष करते हैं। 1 नंबर वाला बहुत कम्युनिकेटिव होता है, स्मार्ट होता है, 9 नंबर वाला स्मार्ट नहीं होता, 5 नंबर वाला स्मार्ट होता है, 8 नंबर वाला स्लो होता है, मगर लॉन्ग टर्म में सक्सेस होता है। जरूरी नहीं है जो स्लो गाड़ी चल रही है तो क्या हो जाएगा, वो देर से पहुंचेगी ना, पैसेंजर ट्रेन जो है वो देर से पहुंचेगी, और जो सुपर फास्ट है राजधानी जल्दी पहुंचेगी। इसका मतलब नहीं है पैसेंजर नहीं पहुंचेगी, पहुंचेगी, बस देर से पहुंचेगी। चलिए, नहीं नहीं, अभी मूलांक से नंबर के एट्रीब्यूट जान रहे हैं हम लोग, मूलांक से, भाग्यांक से, पूर्वा नंबर से कोई मतलब नहीं। ओके, इसीलिए कोई इफेक्ट बट मत लगाइए, जो 3-4 दिन के बाद हम इसको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ पर यूज करोगे, क्योंकि ग्रिड के अंदर फिर उसका कॉम्बिनेशन अलग है। ओके, चलिए, अब देव प्लैनेट और दानव प्लैनेट्स। ओके, देव यानी जो पॉजिटिव है, क्रूर नहीं, और दानव मतलब जो क्रूर है। हाँ, किसी ने पूछा है कि सर प्रिंटेबल मिल सकता है? यस सर, मैंने ऐप में पोस्ट कर दिया है, जो भी बेसिक नोट्स थे, और जो स्विच वर्ड के है वो। हाँ सर, अभी अभी इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं, ब्लर थोड़ा सा है, मुझे ही पता है, फिर वापस बैठ के डिजाइन करना पड़ेगा, वो कलर कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया।
मैं अपने हिसाब से सोचा था, स्टूडेंट के हिसाब से वहां से नहीं सोचा था, वो शायद एक गलती हो गई। तो नेक्स्ट चेंज करूंगा मैं, अभी तो शायद नहीं कर पाऊँ। हाँ जी, कोई फार्मूला है तो बता देना मुझे, एक ही पीपीटी में पूरा एक साथ कर सकता हूँ तो दैट विल बी ग्रेट। मुझे ऑप्शन पता नहीं है। हाँ सर, मैंने कहा कि सहज वास्तु के ऐप से आपको नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, प्रिंटेबल नोट्स। मैंने कल ही पोस्ट कर दिया है। ओके, जो जो नहीं किया है वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर नोट कर लीजिए। ओके, देव और दानव प्लेन मतलब आपके साथ देव का मतलब शुभ चिंतक वाले नंबर, और दानव मतलब आपको प्रॉब्लमेटिक करने वाले। ओके, अब ऐसा जाना जाए कि 1 to 9 नंबर्स में दो ग्रुप हैं। एक सब गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला, और एक क्या है, गवर्नमेंट को अपोज करने वाला। मोदी को सपोर्ट करने वाला या बीजेपी वाले हैं, उसको अपोजिट करने वाले जितने बचे हैं वो अपोजिट करें। वो अच्छा भी किया या बुरा भी किया, अपोज ही करेंगे। करेक्ट है ना? राम मंदिर बनाया तो उसका भी अपोजिशन। ओके, आर्टिकल 370 हटाया, उसका भी एक अपोजिशन है। जो भी काम करोगे उसका, द्रौपदी राष्ट्रपति को फीमेल को बनाया, उसको में भी विरोध होगा। हर हर चीज में विरोध करेंगे। समझ में आ रहा आपको? कौन, दानव या कौन करेंगे? देव और दानव, दानव करेंगे। देव हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो ये 1 to 9 नंबर की दो कैटेगरीज है, एक देव की और एक दानव की, या उसे असुर भी कहते हैं, किसी ने लिखा है असुर भी है। यस, देव और असुर मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। ग्रुपिज्म है। ग्रुपिज्म में कौन कौन से हैं? अब दो ग्रुप है तो ग्रुप का लीडर भी रहेगा ना। विदाउट ग्रुप है तो लीडर तो होना जरूरी है। तो जो देवों का गुरु गुरु है, देवों का जो लीडर है वो नंबर 3 है, और दानवों का लीडर जो कौन है, 6 है। ये समझना जरूरी है कॉम्बिनेशन को, क्योंकि ये पढ़ा रहा हूँ जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस के लिए बहुत यूज होता है। ओके, 3 किसका गुरु है? देवों का गुरु है, सॉरी गैंग लीडर है। देवों का गैंग लीडर कौन है? नंबर 3। और दानवों का गैंग लीडर कौन है? नंबर 6, यानी वीनस, जुपिटर और वीनस। अब इनके गैंग में कौन कौन आएंगे? भाई देखो, दो लोगों के गैंग में तो कोई ना कोई आएगा ना। तो इनकी गैंग में देव मतलब देवों की गैंग का जो लीडर है जुपिटर है, उसका सन, मार्स और मून क्या है, उसकी गैंग के मेंबर्स हैं। और दानवों को कौन लीडर है? वीनस है। उसकी गैंग के मेंबर कौन है? सैटर्न, राहु और केतु। ऐसा समझ में? इसीलिए ये अपनी गैंग बना के चलते हैं, ये अपनी गैंग बना के चलते हैं। ओके, नाउ अब 5 नंबर ना इधर है ना उधर है, वो मतलब ही है। इसलिए कहा कि 5 नंबर डिप्लोमेटिक है, अवसरवादी है। अवसर काम निकालना है तो उस ग्रुप में भी चल जाएगा, इस ग्रुप में भी चल जाएगा। मतलब कुछ होते ना पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन होते ना ये, तो वो पार्टी, ये इस पार्टी में यदि सपोज एग्जाम्पल के लिए, अब देखिए कांग्रेस वाले, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस वाले पूरे बीजेपी में आ रहे हैं, ये क्या है? अवसरवादी है। उनको पता चला कांग्रेस का कोई वो नहीं है अभी, चलो बीजेपी में जाके फिर मिनिस्टर बन जाए। तो वैसा है, वो 5 नंबर वाले इधर भी उधर भी दोनों तरफ ढोलते हैं, इधर जरूरत पड़ी तो उधर। ये क्लियर होगा? ये सिर्फ याद रखना है इसको आपको। मैं एक क्वेश्चन डालूंगा ग्रुप के अंदर, आपको रिप्लाई करना है। चलिए, चलिए, एक सेकंड कंफ्यूज हो गया। एक मिनट देना, मैं वो स्लाइड कहाँ है वो देख रहा हूँ, चैलेंज। यस,
ये 2 मिनट देना, मैं वो आप लोगों का इश्यू जो हो रहा है वो कर देता हूँ। ये क्लियर है, ये विजिबल है अभी ये कोई बता देना मेरे को, या ब्लर हो रहा है? एक मिनट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया। आप लोग आवाज आ रही क्या? मीनू और या पूनम जी? हेलो? 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 आवाज आ रही है? अभी आ रही? चलो ठीक है। हाँ जी, कोई बोलिए। आवाज आ रही मेरी? आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। हेलो? मैं, आप लोग कोई बात कीजिए। दीप्ति? चलिए, वो पता नहीं। ओके, फाइन फाइन। ना, वो एक्चुअली वो पीपीटी स्टक हो गई। एक मिनट। मैं 1 मिनट लॉग आउट होके लॉग इन।